इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडो 11 में किसी फोल्डर को नेटवर्क पर कैसे शेयर करते हैं। इस तरीके से आप एक कंप्यूटर से कोई भी फोल्डर शेयर कर सकते हैं और उसी वाईफाई या लैन नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या अन्य डिवाइस पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही उपयोगी होता है जब आपको दो कंप्यूटर के बीच में फाइलें ट्रांसफर करनी होती हैं, तो अपने घर या ऑफिस के नेटवर्क में किसी दूसरे यूजर के साथ जोड़कर फाइल शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडो 11 कंप्यूटर पे एक फोल्डर शेयर करूंगा जिसका नाम है शेयर। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ई ड्राइव के अंदर मेरा फोल्डर है, शेयर फोल्डर है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टी पे चले जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसकी जो सिक्योरिटी है वो आपको चेक करनी होगी और इसको शेयर करना होगा। शेयरिंग टैब पर जाएंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस शेयरिंग। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेयर दिस फोल्डर, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे और अब परमिशन पर क्लिक करेंगे। परमिशन पर क्लिक करने पर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे एवरीवन का यूजर दिखाई देगा। अगर इसे रहने देते हैं तो आपकी सेटिंग के अनुसार कई यूजर इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये फोल्डर को एक पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ बताऊंगा कि उसको कैसे एक यूजर ही शेयर कर सकता है। तो इसलिए मैं एवरीवन को हटाकर केवल एक यूजर ही एक्सेस करने दूंगा। इसके लिए आपको एवरीवन पर क्लिक करना एंड रिमूव पर क्लिक कर दोगे। रिमूव पे क्लिक करने के बाद आपका एवरीवन यहाँ से हट जाएगा। उससे पहले अब आपको शेयर करने से पहले एक यूज़र बनाना होगा आपको। तो हम एक यूज़र बनाएंगे, तो वो भी हम कमांड लाइन से यूज़र को बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कमांड है, ये कमांड आपने यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करोगे, विंडो प्रेस करोगे एंड यहाँ पे हम खोलेंगे CMD। CMD को आप हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ही खोलना। मैं आपको सुझाव देता हूँ क्योंकि कई फाइलें होती हैं जो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में चलना चाहती हैं, लेकिन हम इसको बाय डिफॉल्ट खोल लेते हैं तो वो फाइलें नहीं चलती। पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आप क्या मिलेगा, नेट यूजर चुनना, इसका पासवर्ड 12345, ऐड एक्सपायर नेटवर्क। यहाँ पे अब सिंपल क्लिक करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे यूजर बन के रेडी हो चुका है, सक्सेसफुल। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और अब हम यूजर देखेंगे कि मेरा यूजर यहाँ पे बना कि नहीं बना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल सेटिंग पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे सेटिंग। सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट्स पर। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको अदर अकाउंट यूज़र के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अदर यूज़र, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र मेरा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब मैं फिर से उसी फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा उस यूज़र का नाम जो मैंने बनाया था चन्ना, और चेक नेम पे क्लिक करेंगे। तो चेक नेम पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप का नाम आ चुका है और यूज़र आ चुका है। तो उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा यूज़र यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसको अगर आपने फुल कंट्रोल देना तो आप यहाँ पे फुल कंट्रोल दे सकते हो, रीड ओनली देना तो रीड ओनली भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो चेंज की ऑप्शन है यहाँ पे, वो यूज़र कुछ भी चेंज कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। ये अलग अलग ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, फिर ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एडिट करना है और ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो यूज़र है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र दूंगा वो वाला एंड चेक नेम पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद फुल कंट्रोल इसको अपने दे देना, अप्लाई ओके। फिर आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। आप फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो ये फोल्डर के अंदर मैंने सारी परमिशन इसको यहाँ पे दे दी है। ये मेरा फोल्डर था, इसको मैंने सारी परमिशन यहाँ पे दे दी है। ये मेरा फोल्डर यहाँ पे शेयर हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये अब मुझसे दूसरे कंप्यूटर में खोलेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। उस समय वही यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा जो हमने बनाया था, चन्ना नाम का, और 12345 इसका पासवर्ड दे रखा था। अब फोल्डर शेयरिंग परमिशन और फोल्डर सिक्योरिटी प्रमोशन दोनों के लिए सही तरीके से सेट हो चुकी हैं। अब हमें विंडो 11 में नेटवर्क शेयरिंग चालू करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पर चले जाना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस नेटवर्क सेटिंग। इस पर आप सिंपल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडवांस शेयरिंग सेंटर। इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे आएगा नेटवर्क डिस्कवरी। इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। शेयरिंग के लिए आप इसको ऑन कर दें
एंड उसके बाद नेटवर्क डिस्कवरी चालू होने पर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य डिवाइस को देख पाएगा और दूसरे डिवाइस भी आपके कंप्यूटर को देख सकेंगे। फिर हम जाएंगे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, तो इसको भी हम यहाँ पे चालू कर देंगे। उससे दूसरे कंप्यूटर आपके शेयर फोल्डर और शेयर प्रिंटर तक भी पहुँच सकेंगे। अब आर नेटवर्क में चले जाना, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको सुरक्षित करना है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन शेयर चालू है, तो बहुत ज़्यादा आपका ये सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो आपको इसको चालू रखने के लिए शेयर फोल्डर के एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पे ऑन ही रखूँगा। ऑन रखने के बाद फिर से वापस हम जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग, इंटरनेट पर जाना है। एंड अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो वाईफाई पर क्लिक करना, अगर आप इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप इथरनेट पर क्लिक कर लेना। तो मैं इथरनेट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जो टाइप है, नेटवर्क प्रोफाइल टाइप है, वो आप यहाँ पे प्राइवेट कर देना। मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा। इसलिए जरूरी है कि विंडो सुरक्षा कारणों के में से पब्लिक नेटवर्क पर फाइल शेयरिंग को ब्लॉक कर देता है। अगर आप इंटरनेट केबल का प्रयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट खोलें और वहाँ भी प्राइवेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि प्राइवेट नेटवर्क मोड केवल भरोसेमंद होम या ऑफिस नेटवर्क भी इस्तेमाल करते हैं। किसी अनजान पब्लिक वाईफाई पर शेयरिंग की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका पहला कंप्यूटर फोल्डर शेयर के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद दूसरे कंप्यूटर पर जाना है। दूसरे कंप्यूटर पर जाने के लिए अब आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको मिलेगा नेटवर्क। तो नेटवर्क पे जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना, टर्न ऑन कर देना नेटवर्क डिस्कवरी और यस पे क्लिक कर देंगे। तो यस पे क्लिक करने के बाद अब आपको नेटवर्क डिस्कवरी के अंदर काफ़ी सारे जो पीसी आपके साथ अटैच होंगे वो मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक ही पीसी आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक ही पीसी आ रहा है। तो इस पीसी के अंदर मैंने फोल्डर शेयर किया था। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा। डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखना कि ये मेरा जो फोल्डर यहाँ पे ओपन होगा या नहीं होगा। ओपन होने का वेट करते हैं। फोल्डर को जो नाम है हरबोर ऑन, ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट ही नाम ले लेता है विंडोज़ का। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया। तो सिस्टम थोड़ा स्लो है इसलिए क्योंकि ये मैं वर्चुअल पीसी के अंदर आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप शेयरिंग सेंटर के अंदर कैसे आप सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है हमारा, ये देखिए 0035। ये आपका एरर आएगा तो आपको इसको भी डायग्नोस करना है। सबसे पहले आप इसी नेटवर्क पर चले जाना है, वाईफाई पर। ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है। यहाँ पे आपने चले जाना प्रॉपर्टी के अंदर एंड ऑफ कर देना इस प्राइवेट नेटवर्क को एंड सेटेज मेंशन कनेक्शन को भी ऑन कर देंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरवॉल है उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फायरवॉल है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और ये मेरी फायरवॉल ऑन है तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ़ कर दूंगा। फायरवॉल को दोनों तरफ ऑफ़ कर देंगे। अगर आपके सिस्टम के अंदर दूसरा पीसी है मेरा, वहाँ पे भी फायरवॉल ऑफ है या ऑन है, उसको भी आप यहाँ पे ऑफ़ कर देना। firewall.cpl एंटर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मेरी फायरवॉल ऑफ है तो इसको मैं यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया सेटअप। अब मैं फिर से नेटवर्क के अंदर जाऊँगा एंड इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा कि मेरा ये नेटवर्क ओपन होता है या नहीं। ये आप यहाँ पे चेक कर लेना। तो ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वो पासवर्ड लगाऊंगा जो मैंने पहले यहाँ पे पासवर्ड दिया था, यूजर नेम पासवर्ड शेयरिंग के लिए। तो मैंने दिया था CH और इसका पासवर्ड 12345। और मेमोरी भी कर सकते हो आप, आपके क्रेडेंशियल के अंदर वो सेव हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास जो फोल्डर था वो आ चुका है। यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 11 में शेयर हुआ था और शेयर फोल्डर भी यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये खुल गया। अब आप अपनी दी ही गई परमिशन के अनुसार फाइलों कॉपी पेस्ट डिलीट या मैनेज करते हो। अगर आप इस शेयर फोल्डर को और आसानी से एक्सेस करना चाहते हो तो आप नेटवर्क ड्राइव बना सकते हो। नेटवर्क ड्राइव बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सिस्टम पर जाना है, बैक कर देंगे यहाँ पे एंड इसको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैप नेटवर्क ड्राइव। इस पर आपने क्लिक करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, दिस पीसी आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क ड्राइव के अंदर ही ये फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो आसानी से इसको आप ढूंढ सकते हो। इस तरह आप विंडो 11 में किसी भी फोल्डर को नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर से यूजर नेम पासवर्ड की मदद से सुरक्षित रूप में एक्सेस कर सकते हैं। यह तरीका होम नेटवर्क और ऑफिस नेटवर्क दो कंप्यूटरों के बीच में फाइल ट्रांसफर के USB ड्राइव या क्लाउड स्टोर से बिना फाइलें शेयर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही विंडो ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।